स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 168, 169 एंड 170 ये 3 पेजेस पे कंप्राइज हो रही है ये वाली एक्सरसाइज। तो इसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। तो वो क्या होगा, एंगल, डिग्री, मिनट या फिर रेडियन से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो बात ये है कि हमें देखना है टू नॉन कोलिनियर रेज कैसे होंगी। इसी के ऊपर मैं आपको बना के दिखाता हूँ बुक के ऊपर। ये एक रे है और दूसरी जो है वो इसके जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो इसी की लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर हो, यानी कि एक लाइन में ना हो। तो इन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर रेज। रे ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि मैंने इनके एक साइड पे एंड पॉइंट बनाए हैं और एक तरफ मैंने इनके रे हेड, एरो हेड लगाए हुए हैं। और यूनियन का मतलब है कि जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, अगर इनका मीटिंग पॉइंट एक एंड जो है वो सेम हो तो फिर हम इनके यूनियन को क्या कहेंगे। ऑफ कोर्स जहाँ पे ये यूनियन हो रही है वहाँ पे ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ क्या कहलाती है, ऑफ कोर्स इसे हम एंगल कहते हैं। तो आपने ए ऑप्शन जो है इसको टिक कर देना है फॉर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंड द एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन। कि हम मेजरमेंट के ये सारे सिस्टम्स गिवन हैं, तो इन सिस्टम्स में रेडियन किस में आता है। तो ऑफ कोर्स जो सर्कुलर हमारी मेजरमेंट होती है उसमें हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका आंसर सर्कुलर सिस्टम होगा। ये आपको याद भी रखना होगा। फिर 20 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। ये जो ऊपर लाइन है ना, ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिग्री जो है वो आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। मिनट्स आवर्स वाले सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये जो बी लिखा हुआ है ना ऑप्शन, ये था। तो 20 डिग्री को चूँकि ये आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है आपने। तो आपको करना क्या होगा कि 20 मल्टीप्लाई बाय ऑफ कोर्स आपको 60 करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने बेशक रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल्स टू 1200। तो सी ऑप्शन को टिक कर देना है आपने। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 3π/4 रेडियन। 3π/4 रेडियन है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू डिग्री, क्योंकि हमारे सारे जो ऑप्शन है इसके वो आ रहे हैं डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। ऑफ कोर्स जो रेडियन मेजरमेंट है 3π/4, इधर मैं साथ में ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4। इसको अपने 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखिएगा, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई और पाई जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 4 से डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 135 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन जो है उसको आपने टिक कर देना है। पार्ट नंबर 5 इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका सॉल्यूशन देख लें। बेशक नोट करना है तो कर लें, अच्छी बात है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो थीटा आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan को राइट साइड पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, ये tan इन्वर्स हो जाएगा। हमेशा जब भी थीटा के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाता है। √3 और tan इन्वर्स √3 फाइंड कर लें। जो भी आपका कैलकुलेटर आंसर देगा वो आपने इसमें लिख देना है। तो आपके सामने मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसकी। शिफ्ट tan इन्वर्स हो गया, ब्रैकेट में लिख दें √3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें ऑफ कोर्स, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो जो है आपको आंसर मिलेगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इसका जो 60 डिग्री आंसर है सी वाला, इसको आपने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है जी 6 वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान फार्मूला है। सो 7.4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सीकेंड स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आइडेंटिटी दी हुई है, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा। इसका सोल्यूशन करना है हमने, और सोल्यूशन करके देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा इसके मुताबिक इन चारों में से हम उसको ठीक कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, 1/1 + sin थीटा प्लस था दरमियान में, हाँ जी प्लस है, प्लस 1/1 - sin थीटा। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा आ गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो डिनोमिनेटर में दोनों को लिखना होगा।
साइन प्लस साइन से कैंसिल, माइनस वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब माइनस माइनस वाली कैंसिल और 1 प्लस साइन थीटा जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। और अल्टीमेटली नेक्स्ट में 1 माइनस साइन स्केयर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्केयर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी कहाँ से मुझे पता चली है? बिल्कुल पहले वाला जो आइडेंटिटी है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1, और उसमें से अगर मैं साइन को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दूं तो कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आता है। तो उसके मुताबिक मैंने फिर ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो 2 को सेपरेट कर दें, 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा हो गया 2, 1 ओवर कॉस स्केयर जो है ये बेसिकली सीकेंड स्केयर थीटा को रिप्रेजेंट करती है, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 2 सीकेंड स्केयर थीटा। तो अब आपको करना क्या है, आपने देखना है इसमें से कौन सा आंसर है। ऑप्शन है 2 सीकेंड स्केयर थीटा, ऑफ कोर्स ए है तो ए को आपने टिक कर देना है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 1/2 को सीकेंड 45 डिग्री, इसका भी सोल्यूशन करके आपको दिखा देता हूँ। 1/2 को सीकेंड 45 डिग्री, तो स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंड किसकी आइडेंटिटी है? कोसिकेंड ऑफ कोर्स 1 ओवर साइन की आइडेंटिटी है, तो आप 1 ओवर साइन 45 डिग्री लिख देंगे पहले स्टेप में, ठीक है जी। नेक्स्ट में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, अब कुछ साइन 45 में फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, कोसिकेंड की आइडेंटिटी मैंने इसलिए लगाई है कि हम डायरेक्ट जो है कोसिकेंड की कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हमने उसकी इजी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ की है साइन। तो साइन 45 तो बड़ी आसानी से फाइंड हो जाता है। साइन 45 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर पे मुझे आंसर दे रहा है √2/2, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है √2/2। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ये 2 √2 को आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो 2 ओवर √2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिंपली आंसर आ गया 1 ओवर √2। तो आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपका 1 ओवर √2 बन रहा है, तो ऑफ कोर्स ये 8 वाला बन रहा है, इसको आपने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट 9th सेकेंड लास्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। सीकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको अभी सोल्यूशन कर लेते हैं। सीकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों की आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। सीकेंड होता है जी 1 ओवर कॉस थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में कॉस और कॉस तो होगी कैंसिल, 1 ओवर साइन आ गया, और 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर कोसिकेंट में तो नहीं गिवन, ऑफ कोर्स इसको फिर रहने दें हम, हमारे पास सिंपल 1 ओवर साइन की फॉर्म में है। तो आप देखेंगे 1 ओवर साइन आपको ये सी में नज़र आ रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे। और लास्ट वन है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ था जी लास्ट वाले में? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट की आइडेंटिटी लगाते हैं, कोसिकेंट होता है जी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी है, माइनस कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। MCQs भी करना इस चैप्टर के, और 7.4 एक्सरसाइज भी करना। इनका LCM ले लेते हैं, दोनों सेम है, तो साइंस के थीटा आ गया दोनों का, साइन से कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 माइनस, फिर साइंस के से कैंसिल, ऊपर कास के थीटा आ गया। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के, उसमें से अगर मैं कॉस को राइट साइड पे ले जाऊँ तो साइंस के थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के थीटा। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस के जो है वो साइन स्क्वायर के इक्वल है। तो न्यूमरेटर में मैं सारे की जगह लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और अल्टीमेटली दोनों कैंसिल होकर मेरे पास आंसर आ गया 1। तो मुझे क्या करना है जी, जो लास्ट है उसका ऑप्शन बी जो है ये 1 है, इसको मुझे टिक कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है पाई रेडियन इक्वल्स टू कितने डिग्री होता है। तो पाई आपको पता है, बार बार मैं बता चुका हूँ, पाई 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने 180 डिग्री जो है वो लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। पेज नंबर 169 पे है। इसका फर्स्ट जो है ब्लैंक थी, इन ब्लैंक्स हमने करनी है। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितने डिग्री होता है। तो ऑफ कोर्स पाई जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये हम पहले भी ढेर सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आपने फर्स्ट पार्ट में लिखना है 180 डिग्री। पार्ट नंबर 2, द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 230 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि 235 अगर डिग्री हो, पार्ट नंबर 2 एंगल 235 की बात हो रही है, तो ये इसका टर्मिनल साइड कहाँ पे होगा। एक छोटा सा हम एक्सिस का बना लेते हैं स्केच सा, ये एक्स नेगेटिव, देन वाई एंड वाई नेगेटिव, ठीक है जी। और क्लॉक वाइज में हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 0 to 90 डिग्री होता है, यहाँ से 90 to 180 डिग्री है। 7.3 एक्सरसाइज में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे 180 to 270 डिग्री लाई करता है, और यहाँ पे 270 to 360 लाई करता है पॉजिटिव में, ठीक है जी। पॉजिटिव एंगल की बात हो रही है। और नेगेटिव हो तो फिर ऑफ कोर्स क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 0 to 90 -90, यहाँ पे -90 to -180 डिग्री, और फिर यहाँ पे नेगेटिव में -180 to -270 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे -270 से लेकर -360 तक रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 235 पॉजिटिव की बात हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव में 180 to 270, यहाँ पे 235 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, क्योंकि ये 235 270 से लेस है और 180 से ग्रेटर है, तो ऑफ कोर्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने थर्ड क्वाड्रेंट लिख देना है। पार्ट नंबर 3, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल -30। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, -30 की बात हो रही है। -30 ये वाला जो थर्ड पार्ट है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ -30। तो आपको नेगेटिव एंगल्स में चेक करना है। तो ये देखें 0 to -90 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन चूँकि क्वाड्रेंट नंबर ये 4 है ना बेसिकली, तो हमें यहाँ पे इसका क्वाड्रेंट नंबर 4 लिख देना है। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने लिखना है, और वो है होता है 1/2 r² थीटा। ये 7.2 एक्सरसाइज इसके रेफरेंस में है, तो उसमें फार्मूला एक यूज़ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर वो कहता है इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन, देन एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये जो मैंने अभी आपको लिख कर दिया है, बल्कि यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पार्ट नंबर ये कौन सा है जी, 5th वाला है। आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर और थीटा है 3 रेडियन था जी, बिल्कुल 3 रेडियन, 3 RAD। और एरिया ऑफ सेक्टर उसने कहा कि फाइंड करो। उसका फार्मूला 1/2 r² थीटा होता है, और फार्मूले में वैल्यूज़ लगा दें। 1/2 r² मतलब 2 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 3 है। 1/2 2² 4 × 3, और ये 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 3 2 टाइम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 इज़, इसके लिए याद रखना है, हमने जनरल फॉर्म एंगल के लिए लिखते होते हैं 2 पाई के, या 2k पाई भी हम कह सकते हैं इसे, प्लस ये होता है जब आपने एंगल कंप्लीट करना हो। 480 में से अगर आप गौर करें तो पाई और 2 कितने हो जाएंगे, पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। 480 में से 360 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आपके पास 480 माइनस 360 आप करेंगे तो आंसर आ रहा है 120। तो आपने उससे प्लस के बाद वो जो डिग्री रह जाएगी वो आपने लिखनी है। तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है जी। कोई भी एंगल रिप्रेजेंट करना हो तो 2 पाई के या 2k पाई, के पहले भी आ सकता है, के की वैल्यू यहाँ पर हर दफ़ा हमें
वन ही कंसीडर करनी है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका प्रूफ भी है लेकिन ऑफ कोर्स उसकी आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने के लिए। पाई 180 को रिप्रेजेंट करता है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 360 में हम क्या ऐड करेंगे, 480 बन जाए, ऑफ कोर्स वो 120 होगा। तो ये हमने जनरल फॉर्म इसकी लिख दी है। पार्ट नंबर 7, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। ऑफ कोर्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह का पार्ट था। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन राइट साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 1/2। तो आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें, साइन इन्वर्स 1/2 का तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले 1/2 को डिवाइड करें, मेरे ख्याल में 0.5 आते हैं ना, हाँ जी 0.5। तो हम सिंपली साइन इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं 0.5 का, शिफ्ट के साथ साइन, और ये आ गया 0.5। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब मैंने आंसर प्रेस किया तो मुझे आंसर मिला 30। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स 30 डिग्री भी लिखना है और यहाँ पर भी मुझे 30 ही लिख कर देना है। आगे चलते हैं जी। 8 वाला, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 300 देन सीकेंट -300 किसके इक्वल होगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अलाउड जो है, तो ऑफ कोर्स हम उसी से करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 300 देन सीकेंट -300 किसके इक्वल होगा, कि अगर थीटा 300 हो तो सीकेंट 300 डिग्री, ये डिग्री का ऊपर साइन करना है, सीकेंट -300 फाइंड करना है, कितना होता है। सीकेंट का स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटर पे सीकेंट तो नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। सीकेंट होता है 1/cos -300 ये हो गया। तो अब हम कैलकुलेटर से ना cos -300 फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपके सामने कैलकुलेटर से मैं फाइंड करूँगा। cos -300 था ना, cos -300, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये 1/2 हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1/2 लिख देना है। 1/2 2 जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा, और 2/1 ऑफ कोर्स 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना होगा, इसका आंसर 2 लिख देना है। 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये जो है ये तो ऑफ कोर्स हमारा फार्मूला है, लेकिन उसको प्रूव करके भी लिख लेते हैं आपके सामने। मैं करता हूँ 1 + cot स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। आज इस फार्मूले को प्रूव भी देख लेते हैं। ये इसके नीचे 1 कर लेते हैं एलसीएम के लिए, तो ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1/, साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से कैंसिल होके सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटी में, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1/sin जो होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिखना है इस आंसर में। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा -tan थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंट थीटा -tan थीटा, तो जगह देख लूँ, यहीं पर ही कहीं पे कर लेते हैं रफ वर्क। सीकेंट थीटा माइनस क्या था, tan थीटा। तो इसका मैं सोल्यूशन करने लगूँ। सीकेंट आइडेंटिटी है जी 1/cos थीटा की, -tan होता है जी sin/cos। आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ। एलसीएम ले लेते हैं, cos सेम आ जाएगा, cos से कैंसिल 1 आ गया, माइनस cos फिर cos से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसको फर्दर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना इन पे स्केयर्स हैं और ना इनको जो है अगर हम फर्दर इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा अपने आंसर लिखना है, 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।